Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. हे गाइस वेलकम बैक टू फॉर एजुकेशन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द। आज का हमारा टॉपिक जो है वो घूमेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन को आम अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी। बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन आपके पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी कि जिसमें आपके पास आपकी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बूम मिला था, ठीक है जी। और इवन के पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी सरप्लस जनरेट करने लग गया था, ठीक है जी। और पाकिस्तान एग्रीकल्चरल आपकी जो प्रोडक्शन है उसको वो क्या करने लग गया था, उसको वो एक्सपोर्ट करने लग गया था। लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर एक्सपोर्टिंग आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जिसमें आपके पास वीट हो गया था, जिसमें आपके पास चावल हो गए थे और ऐसे कोई बहुत सारे और भी आपके पास खाने की चीज़ें थी। एंड देन वी सा टाइम कि जब हम लोग वही वीट जो है वो हम लोग बाहर से मंगवा रहे थे। सो ये हमारे पास जो है एक मसला, एक आपको कंपैरिजन के तौर पर मैं आपको ये बात कर रहा था। सो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन आपके पास कुछ ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स हैं, कुछ आपके ऐसे ग्रेन्स, आप स्पेशलाइज्ड ग्रेन्स यूज़ करते हैं जो कि आपके हार्श वेदर में भी आपको अच्छी यील्ड्स जो हैं वो देती हैं, ठीक है। इनकी जो यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की हद तक अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो हम लोग कह सकते हैं कि जो उन्होंने टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने अप्रोच अपनाई थी उसको हम लोग कहते हैं ड्वार्फ सीड अप्रोच, ठीक है जी। ये उन्होंने अपनाई थी। बेसिकली पाकिस्तान के अपने जो सीड्स थे उससे सबसे बड़ा मसला ये होता था कि उनकी यील्ड्स जो है ना वो बहुत कम होती थी, ठीक है जी। वो जो पौधा लगता है, अगर आपने कभी गंदम का पौधा देखा हो तो गंदम का पौधा होता है, उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ उसके खोशे वगैरह और उसके मतलब डालियाँ होती हैं, उसके ऊपर वो गंदम जो है उसमें लगी होती है। तो पाकिस्तान का जो अपना हम लोग कह सकते हैं कि जो अपनी पाकिस्तान की यील्डिंग थी, अपनी पाकिस्तान की सॉरी जो प्लांट्स थे, उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता था कि उनकी ये जो हाइट है ना, ठीक है, वो हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी उनकी, ठीक है। जबकि उनके ऊपर ये जो डालियां लगी होती हैं, जो उनकी प्रोडक्शन होती है, जो उनकी यील्ड होती है वो कम होती थी, ठीक। एक जो आपको गंदम का पौधा है वो तकरीबन हम लोग कह सकते हैं कि तकरीबन 4 से, हाँ 4 फीट, 3 से 4 फीट या 3.5 से 4.5 फीट जो है इसकी हाइट होती थी। उससे क्या होता था कि जब आप गंदम की आप हार्वेस्टिंग कर लेते थे और उसके बाद जब आप उस हार्वेस्टिंग के बाद उसको आप उसको थ्रेशर में आप वो करके, ठीक है जी, जब उसको करते थे तो उससे ये होता था कि आपके पास गंदम जो है वो कम मिलती थी आपको, ठीक है जी। और उसका जो भूसा होता था वो ज़्यादा होता था आपके पास। जब पाकिस्तान ने ड्वार्फ जो टेक्नोलॉजी है, ये ड्वार्फ अप्रोच जो है वो जब अपनाई थी तो उसमें ये होता था कि आपके पास जो आपके जो पौधा है उसकी हाइट कम थी, ठीक है जी। तकरीबन 2.2 टू 2.5 फीट जो है आपके एक प्लांट की हाइट होती है। और उसमें ये होता है कि जी उसमें आपका जो एक हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो उसका उसका जो यील्ड है वो यील्ड आपके पास ज़्यादा होती थी, बिकॉज जब उसकी हाइट कम होती थी तो उससे जो उसका भूसा निकलता था वो कम होता था और उसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा होती थी। और ये जो है आपके पास इस लिहाज से भी होती थी। और ये मतलब इसमें एक बहुत बेहतरीन बात ये थी कि जी ये हार्श कंडीशंस में भी आपके पास क्या करती थी, हार्श वेदर कंडीशंस में भी आपके पास जो है ये काम कर रही थी। बस आपको ये है कि आपको इसके साथ फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल करने होते थे, ठीक। इसी और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको गंदम की एग्जांपल दी है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास चना जो है, चने का भी ऐसा ही है। अक्सर औकात ये होता है कि जी जब अगर आप लोगों में से कोई एग्रीकल्चर के शोबे से वाबस्ता है तो जो देसी चना होता है जिसका डार्क कलर होता है, ब्लैक होता है वो ज़्यादातर, ठीक है जी, उसको जब आप लोग उगाते हो तो अगर बारिश हो जाए वहाँ पे तो वो जो है ना दिमाग से पैदल हो जाता है। मतलब लाइक उसका पौधा इतना बड़ा हो जाता है और उसके ऊपर जो यील्डिंग होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। वो वेदर कंडीशंस को इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता,
क्या कहते हैं उसको, मतलब उसको उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं होती, उसमें इतनी उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो हार्श वेदर कंडीशंस को जो है वो बर्दाश्त कर सके। जबकि जब हम लोगों ने चने की ये जो ड्वार्फ वाली वो ली थी, तो उसमें यह था कि उसका पहले से भी जो उसका प्लांट साइज था वो कम था, और फिर उसके बाद वो हार्श वेदर कंडीशंस को भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसमें बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी मौजूद थी। तो पाकिस्तान ने वो किया, जिसकी वजह से ये था कि जी पाकिस्तान की जो हम लोग कह सकते हैं कि यील्ड जो है, यील्ड प्रोडक्शन यील्ड जो है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लाइक आपकी जो यील्ड थी वो फॉर द 3 to 4 years आपकी तकरीबन 3% to 7% जो है वो बढ़ती रही, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 to 4 years लाइक 1968 के आते आते वो जो प्रोडक्शन थी वो 15% एनुअल इंक्रीज तक भी आपको देती रही थी। ठीक है, सो ये आपके पास वो था। और ये भी था कि जी शुरू में जब आपने ये प्रोडक्शन शुरू की थी तो उस वक्त वो तकरीबन 79% to 80% जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही थी, 79 to 80% ज्यादा प्रोडक्शन दे रही थी, विद 3 to 7% ऑफ एनुअल इंक्रीज इन दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन जो है वो दे रही थी। और उसके बाद फिर फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years वो 15% एनुअल इंक्रीज उसी से ज्यादा कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हम लोग कह सकते हैं कि एक बड़ी सरप्लस आप लोग जो है जनरेट कर रहे थे। ठीक, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है इसने इट अलाउड फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है ये ग्रो हुई, एंड इट अलाउड द रूरल रेजिडेंट्स ऑफ द पाकिस्तान टू हैव एन इंक्रीज इन देयर इनकम एज वेल। ठीक है जी, ये हुआ था। अच्छा, एक तो ये था कि जी आपकी प्रोडक्शन आपकी जो है वो इंक्रीज हुई थी। ठीक है जी, एक तो आपकी प्रोडक्शन ठीक ठाक इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद आपके ट्यूब वेल्स, ठीक है जी, आपके ट्रैक्टर्स, जितने भी चीज़ें आपकी हम लोग कह सकते हैं कि बाकी कारोबार जो कि फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, आपके हार्वेस्टर्स हो गए, मुख्तलिफ और जो चीज़ें थी वो जितने भी हैं, वो जब आप उनको साथ मिला देते तो वो भी कारोबार साथ साथ चल रहा था और वो भी बढ़ रहा था, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही थी। तो लोगों का इस तरफ रुझान पैदा हो गया, और जब लोगों का रुझान पैदा हो गया तो उससे ये हुआ कि जी साथ साथ जो है आपको मतलब आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी उसके साथ बढ़ती रही। और जो बाकी जो आपके साथ हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स 1 के लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, और दूसरा होता है आपके पास सब्सटीट्यूट। ठीक है जी, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट को अगर आप लोगों ने देखना है तो आप इकोनॉमिक्स के शुरू वाले लेक्चर्स जो हैं उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि जी जब आप अगर फॉर एग्जांपल आप सालन बना रहे हैं तो सालन बनाने में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है जी, वो आप उसमें डालेंगे क्योंकि उसके बगैर सालन नहीं बन सकता। सो ये आपके पास, ये जो आपके पास ट्यूब वेल्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गई, आपके पास ट्रैक्टर्स हो गए, आपके पास फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके पास हार्वेस्टर्स हो गए, दे बिकम द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है जी, वो कॉम्प्लीमेंट बन गए थे एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली वहां पे। ओके, सो ये आपके पास वो था। अब हमारे पास ये था पाकिस्तान में कि जो वीट की प्रोडक्शन थी, वीट प्रोडक्शन में आपके पास चूंकि मार्जिन ज्यादा था तो इसलिए उसमें पाकिस्तान ने एक्सेल किया वीट प्रोडक्शन में। अच्छा, पाकिस्तान ने वीट प्रोडक्शन में एक्सेल किया। पाकिस्तान की वीट प्रोडक्शन के अलावा आपके पास गवर्नमेंट ने भी बड़े फंड्स दिए, ठीक है जी, सेवरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो है आपकी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स इजियर फॉर द फार्मर्स। और इसमें उन्होंने इट आल्सो इंक्लूडेड द क्रिएशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड लेवल एक्विफायर्स व्हिच अलाउड फॉर बेटर इरिगेशन सिस्टम इन रूरल एरियाज। ठीक है, वो उन्होंने किए थे। द प्रमोशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड HYV, द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ जो आपके पास क्रॉप्स थी उनको जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि जी ये आपकी बड़ी हाई यील्डिंग है तो आप इनको जो है यूज़ करें। द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स टू फैसिलिटेट द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, क्योंकि पहले ये था कि जी बैलगाड़ियों के थ्रू आप सारा का सारा हिसाब कर देते, फिर आपने मशीनरी वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई। Government also made the policy changes which allowed small-scale agricultural industries to thrive. Thus, Pakistan's government nurtured its new source of income, trying to construct a profitable agricultural system that would last. But unfortunately for Pakistan, the Green Revolution would fail in country as it did in so many other countries. बाकी countries में भी इसके बड़े बुरे असरात पड़े थे और वो फेल हुई थी। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। ठीक है, आप 8-10 साल तक तो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो बूम था उसको आप इंजॉय करते रहे हैं, लेकिन जब वो नीचे गिरी है तो फिर जो है वो उसने सही जबरदस्त जो है वो किया। अब उसके फेलियर्स कौन कौन से थे, ठीक है जी। एक तो आपके पास रिसोर्स डिग्रेडेशन हो रही थी, आपके पास
डिग्रेडेशन। रिसोर्स डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग अ लोअर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है जी। उसमें आपके पास जो है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है वो आपको मतलब दिखाई, आपको पता चला कि जी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है। और इस चीज़ को भी देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो आपका एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 5.1% था, येट बाय द ईयर ऑफ 1976। और ये जो आपके पास ये जो इंक्रीज रेट था ये 1.4% पे आ गया था, ठीक है जी। दिस वॉज कॉज्ड बाई सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द रिसोर्स डिग्रेडेशन, जो है आपके पास कि आपकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी ना वो आपकी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि आपने दबा के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए थे। ज़मीन की जो अपनी नेचुरल जरखेज़ी थी उसको आपने मतलब उसको आपने बड़ा मुतासिर किया था। ड्यू टू द पुअर फार्मिंग टेक्निक्स द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान ओवर यूज्ड द लैंड, thus rendering it less fertile and unable to yield large amount of crops. Overall, the decrease in productivity was able to was about to थर्ड कंपेयर टू द इनिशियल प्रोडक्शन रेट्स जो है उसके ऊपर। अब रिसोर्स डिग्रेडेशन जो है was not a problem for just Pakistan. Many other countries in South Asia and the Middle East had seen similar problems when they started using the green revolution techniques. This problem, however, was not easily solved. To fix it would require an introduction of the new farming techniques and creation of the better irrigation system to keep the land fertile, ठीक है जी। Neither of these Pakistan was able to accomplish, and thus resource degradation was a major contributor to the decline in the crop yielding in Pakistan. ये एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था। And other reason for the decline in the revolution of Pakistan was due to the fact that Pakistan was unable to use genetically engineered crops, ठीक है जी। 1980 में जब आपके पास जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स जो हैं वर बीइंग यूज्ड बाय अदर सदर्न एशियन कंट्रीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा था, हार्डियर फॉर्म्स ऑफ क्रॉप्स को जो है वो यूज कर रहा था, बट नॉट द जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन दैट प्रोड्यूस्ड इवन हायर यील्ड्स। आपके पास मतलब आजकल आप फेसबुक उसके ऊपर देख रहे होते हैं कि जी छोटे छोटे दरख्त उन्होंने लगाए होते हैं और उस पर जो है बड़े बड़े आम लगे होते हैं, मतलब 4 फुट का या 2 फुट का दरख्त होगा, उसके ऊपर आम भी आपको नजर आ रहे होंगे और मुख्तलिफ और भी चीजें नजर आएंगी। ये बेसिकली जेनेटिकल इंजीनियरिंग है कि जी उसमें आप लोगों ने क्या किया है कि जी आपने यील्डिंग पावर को इतना बढ़ा दिया है कि जी आप एक गमले में भी एक दरख्त से वो ले रहे हैं, ठीक है। ये इस तरफ पाकिस्तान का ध्यान ही नहीं गया, हालांकि ये चीजें 1980 से आपके पास आई हुई हैं। दस This is because Pakistan was not able to create a regulatory system necessary to monitor the using of genetically modified crops along with the fact that they were unable to create them. माशाल्लाह से हमारी साइंस पहले से बहुत ज़्यादा आगे है। So obvious reasons for why this had a negative effect in that these crops produce higher yields, but another impact of the inability to use the genetically modified crops was neighboring country didn't have the same restrictions, ठीक है जी। In fact, most of the other countries in South Asia using genetically modified crops and were thus able to produce and sell more, lowering the कॉस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स ऑन द इंटरनेशनल मार्केट्स। जाहिर है कि जब आपके पास प्रोडक्शन जो है वो आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो कम होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है जी, मार्केट में एक चीज़ जो है उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस वजह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो भी आपके पास कम हो गए। द लोअर प्राइस ऑफ द क्रॉप्स affected Pakistan greatly because they were not able to produce at the same rate as their neighbors. अब पाकिस्तान अगर एक गंदम की बोरी जो है वो 3000 रुपए में जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया वही गंदम की बोरी जो है वो अगर वो फॉर एग्जाम्पल 2000 में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया अगर उस बोरी को 2800 रुपए में बेचता है, ठीक है, पाकिस्तान 3000 की बोरी जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है कि कम से कम 3500 पे तो बेचेगा। तो जिस बंदे को 2800 रुपए की उसी क्वालिटी की गंदम मिल रही है तो वो 2800 रुपए की लेगी, 3500 वाले को कौन लेता है? सिंपल सी बात है उसमें। Thus, the inability to use genetically modified crops contributed to the decline of the revolution in Pakistan जो है उसमें आपके पास आ गया था, आपकी ठीक ठाक डिक्लाइन आ गई थी। इसके बाद जो आखिरी रीजन है आपके पास वो क्या थी, ठीक है।
आपकी जो पॉलिसीज थी, ये लैक ऑफ पॉलिसीज थी इम्प्लीमेंटेड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज स्टार्टेड बिफोर पुअर इरिगेशन, बैड परफॉर्मिंग टेक्निक्स लेड टू द रिसोर्स डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान। ये तो हमें पता है। द पाकिस्तान गवर्नमेंट कुड हैव इजीली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज टू प्रिवेंट दिस आउटकम, येट दे फेल्ड टू डू सो। एंड अदर फॉल्ट वाज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। वही पुरानी बात, ठीक है जी। दे वुड अलाउ फॉर ग्रेटर यील्ड। जाहिर है कि आपकी जो पॉलिसी मेकिंग थी वो भी इस स्टेज पे जो है वो बिल्कुल फेल हो गई थी। ना तो आप अपनी रिसोर्स डिग्रेडेशन को बाय पॉलिसी मेकिंग आप उसको रोक सके, ना आप जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स थे और जेनेटिकली मॉडिफाइड यील्डिंग क्रॉप्स थी आप उनको ना वो कर सके, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास इरिगेशन सिस्टम जो था वो आपका इंतहाई थर्ड क्लास था। मतलब आप बाकी छोड़ दें, पंजाब को छोड़ दें, आप केपी में अगर सिर्फ और सिर्फ आ जाएं, आप बलूचिस्तान में आप सिर्फ और सिर्फ आ जाएं, आप सिंध में आ जाएं, आपको लग पता जाएगा कि जी आपकी इरिगेशन सिस्टम किस किस्म का है। मतलब आपका सारा का सारा साउथ केपी जो है, ठीक है जी, वो इस हद तक बुरी हालत में पड़ा हुआ है जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है कि जी इंसान हैरान रह जाता है कि यार जरखेज़ तरीन ज़मीन है। आप ज़मीन के कलर को देख के, मट्टी के कलर को देख के आप पहचान जाते हैं कि जी इंतहाई जरखेज़ ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे जी आपको पानी नहीं मिलेगा। ये साउथ केपी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, सो ये आपके पास कुछ जो है हम लोग कह सकते हैं कि उसके फेलियर के कुछ मसाइल थे, ठीक है जी, जिसकी वजह से आपको ये सारे के सारे फेलियर्स जो देखने पड़े थे। कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन रिगार्डिंग पाकिस्तान हम लोग देख लेते हैं कि जी वो कौन कौन से थे आपके पास। तो आपके पास सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो आप पाकिस्तान की जो एक बूस्ट मिला था आपको, ठीक है जी, उसको हम लोग देखे थे कि वो इंतहाई आपके पास इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, ठीक है जी, शुरू में, अभी नहीं, ठीक है जी। पर कैपिटा इनकम जो है आपके पास वो तकरीबन 27% तक आपके पास इंक्रीज कर गई थी। जस्ट इमेजिन 27%, ठीक है जी, ड्यूरिंग 1963 टू 1972, ठीक है। ये इंक्रीज करती रही थी आपके पास। इंक्रीज इन द इनकम वाज सीन मोस्टली इन द रूरल एरियाज। ये भी एक ऑब्वियस सी बात है, आपकी रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसमें वो हो गई थी। वेयर द फार्मर्स एंड द फार्म हैंड्स प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप्स, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वर सीन ऑफ कोर्स द नेचुरल आउटकम्स इन द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कैश क्रॉप्स थी, उसके ऊपर भी हो गई थी। उसके बाद आपके पास ये था कि जी पाकिस्तान के केस में जो सबसे ज़्यादा वो की थी, आपने गंदम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, ठीक है। एज पाकिस्तान क्रॉप्स यील्ड्स सोल्ड इन 60s एंड 70s जो है, पाकिस्तान सोल्ड इट्स सरप्लस फूड अलाउइंग द इकोनॉमी टू ग्रो एज वेल, ठीक है। और इस तरीके से हमारे आज भी बहुत से लोग कहते हैं अयूब का ज़माना जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त था, उसमें हमारी इकोनॉमी ये हो रही थी, उसमें हमारी इकोनॉमी वो हो रही थी। तो बेसिक हमारा मकसद, हमारा मसला, या जो हम लोग कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जिस चीज़ पे हम लोग कह रहे होते हैं, वो ये था कि जी उस वक्त आपको ग्रीन रेवोल्यूशन ने बचाया था। ये एक हकीकत है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने आपको उसमें बचाया था। ये आपके पास बेसिकली वो था। लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान का डिक्लाइन आया है तो वो भी देखने के लायक है कि यार जिस गंदम को हम लोग सरप्लस उसका जनरेट कर रहे थे, अपने पड़ोसियों को जो है वो हम लोग भेज रहे थे, यूरोप को हम लोग गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही गंदम जो है आज हमारे पास अपनी नहीं है और हमारी ज़मीनें जो हैं वो इस हद तक अनफर्टाइल हो चुकी हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि जी हम लोग बिल्कुल ही गर्क हुए हैं उसमें। जो फ़ायदा हुआ है 10 साल हम लोगों ने अच्छा खाया है, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी बुरी गुजरी है, ठीक है। So from these facts, it can be said the Green Revolution provided a short burst of the large-scale production of various forms of crops. Along with the increase in crop yielding and agriculture, there was also an increase in the economy, especially to peasant farmers who acquired large incomes from the increased production of crops. Even after the Green Revolution started to falter in the 1970s, the effect it had on the economy lasted beyond that, ठीक है जी। The increase per capita didn't decline along with the green revolution declined, and the income gap between was lessened during the agricultural boom was also not widened when it lulled, ठीक है जी। यानी कि आपका एग्रीकल्चरल
रेवोल्यूशन जो एक आपके पास आया था, या एग्रीकल्चरल बूम जो आपके पास आया था, एक तो आपके पास पर कैपिटा इनकम जो है वो उससे इंक्रीज हुई थी, और वो जो इंक्रीज एक दफ़ा हुई है वो दोबारा गिरी नहीं है, ठीक है जी। ये उसका एक फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आपका इनकम गैप था, ठीक है जी, वो जो एक दफ़ा आपके पास मतलब कम हुआ है, ठीक है जी, वो दोबारा बढ़ा नहीं है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद भी। Thus, the positive effects of the green economy have prevailed long after the fire that spawned them puttered out. Finally, the green revolution overall had a positive impact on the Pakistan, even though the movement failed agriculturally. The economic aspects जो हैं उसके वो more than made up for this. आपकी मूवमेंट जो थी वो तो बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये था कि आपको जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले थे, एंड नो डाउट बेनिफिट्स आपको उसके मिले हैं, वो जो है ना वो उसने भी पाकिस्तान को एक हद तक बचा के रखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।